क्या सचमुच हनुमान जी का जन्म इस तरह से हुआ होगा? क्या सच में शिव जी विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर काम वासना के प्रति ललायित हो गए होंगे? क्या उनका वीर्य स्खलन हुआ होगा और उसको धारण करके ले जाकर मां अंजनी के कानों में डाला गया होगा? इस तरह की बातें अगर आपको सत्य लगता है तो बने रहें यहीं पर, वरना यह ना तो विज्ञान का है ना ही अध्यात्म का है। जितनी भी अध्यात्म की बातें हैं वहां पे कामुकता परोसा जा रहा है। और इन पाखंडियों को कहूं मैं, जो पाखंड कर रहे हैं, इनको इतना भी पता नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है कि क्या हो रहा है। हनुमान जी को बदनाम किया जा रहा है कि हनुमान जी कामुकता के प्रतीक हैं, कामुकता से हनुमान जी का जन्म हुआ है। वहीं शिव जी का अपमान है कि नहीं है कि जो काम को जीत लेने वाले शिव जी, वह विष्णु जी के मोहिनी रूप से, जब भगवान मोहिनी बनकर आए तो भगवान शंकर ने जब मोहिनी भगवान को देखा तो देखते ही उनमें आसक्त हो गए। वाह, शंकर जी का मन डोल गया और शंकर जी मोहिनी भगवान के पीछे दौड़ने लगे तो भगवान भागे। अरे शंकर जी, तभी मोहिनी भगवान को देखकर शंकर जी को रहा न गया और भगवान शिव का तेज निकल गया। उस तेज को भगवान श्रीमन्नारायण ने, जो मोहिनी बने थे, तुरंत वो अपने नारायण रूप में आए और शिव जी के तेज को उन्होंने अपने हाथ में लिया और कहा कि यह शिव का तेज यदि पृथ्वी पर गिरेगा तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। क्या करें इस तेज का? तो फिर आप ही गुरु बन जाओ, तो चलो अपना कान दिखाओ। तो वहीं से उनने, अंजनी माँ ने अपना कान यूं किया तो वो तो भगवान नारायण थे। भगवान नारायण ने अंजनी के कान से उस वीर्य को, उस तेज को, शंकर जी के तेज को अंजनी के कान में पवन के द्वारा, वायु के द्वारा, वायु से कहा, वायु इसे हाथ से उठाओ और अंदर इसके ले जाके गर्भाशय में स्थापित कर दो। तो अंजनी के कान से वह तेज गर्भ में गया और वो गर्भवती हो गई। शंकर जी का तेज था इसलिए शंकर सुवन। पवन देव के द्वारा कान से गर्भ में गया इसलिए पवन पुत्र, और अंजनी का अंत में केसरी नाम के व्यक्ति से विवाह हुआ इसलिए केसरी नंदन। इसलिए हनुमान जी के 3 ये पिताओं की चर्चा है।